रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। अस्मद्गुभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारूपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। श्री तुलसी के पद कमल वार बार सिरनाय। श्री रामचरित मानस विमल कथा कहूँ चित चाय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री कामदगिरि भगवान की जय। श्री मंदाकिनी मैया की जय। श्री पैश्वनी मैया की जय। श्री राम घाट की जय। सब संत समाज की जय। जय जय सीता। भगवान की मंगलमयी बासुती अनुकंपा से उनके परम प्रिय धाम चित्रकूट धाम में एक बार फिर पूज्य महंत श्री रामाश्रय दास जी महाराज के सौजन्यपूर्ण सदाग्रह से यहाँ आना हुआ।
वैसे एक बार चित्रकूट धाम की सेवा कुछ वर्ष पहले श्रीमद् रामायण की कथा के रूप में हो चुकी थी, लेकिन महाराज जी के स्नेहाग्रह से पुनः आना हुआ और आप लोग भारतवर्ष के कोने कोने से यहाँ पधार कर वर्षा के समय आनंद ले रहे हैं। अयोध्या के साधु संत कष्ट सह करके भी यहाँ पर पधार कर कथा सुनने के लिए आए हैं। भगवान इनको कथा सुनाने के लिए हमको सामर्थ्य प्रदान करे। श्रीमद् रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिपिबद्ध किया है, भाषाबद्ध किया। अभी आगे परंपरा का वर्णन आएगा। श्रीमद् रामचरितमानस के विषय में संतों की उक्ति है कि भगवान का दिव्य मंगलमय शरीर है। ये रामचरितमानस कोई पुस्तक नहीं है, कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये तो श्री राम जी का साक्षात विग्रह है। श्रीमन मानस रामतन, श्री मानस जी तो साक्षात भगवान के विग्रह हैं। बालकांड प्रपाय अयोध्या कटि मनमोहे, इस प्रकार से सारा रामचरितमानस भगवान का श्री विग्रह है। हमारे यहां ये आर्ष परंपरा रही है कि ग्रंथों को भगवत विग्रह मानना। ग्रंथ केवल ये अक्षर नहीं है। व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत में भी लिखते हैं, ये भगवान वांगमयी मूर्ति है, तेनेयम वांगमयी मूर्ति। इसी प्रकार गीता में भी कहा गया है कि उसके प्रत्येक अध्यायों का निरूपण है कि अमुक अध्याय अमुक अंग है, अमुक अध्याय अमुक अंग है, अमुक अध्याय अमुक अंग है। एक कथा आती है बड़ी विलक्षण कि एक भक्त थे, उनके घर में भोजन नहीं था, गीता का पाठ कर रहे थे, तो उसमें एक श्लोक आया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसका अर्थ यह है कि अनन्य भाव से जो भक्त मेरा चिंतन करते हैं उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। योग कहते हैं जो वस्तु नहीं है उसको मिला देने को योग कहते हैं, और जो वस्तु मिल गई है उसकी रक्षा करने का नाम क्षेम है। तो वहां में हम का मतलब होता है कि मैं उसके पास पहुंचा देता हूं। वहां में मैंने प्रापयाम, वह प्रापणे धातु। तो कहते योगक्षेमम वहां में हम। तो संभवतः ये नीलकंठ जी की कथा है जो मैं सुना रहा हूं। श्री महाभारत के सुप्रसिद्ध टीकाकार गरीबी से तंग थे, खाने को कुछ था नहीं, योगक्षेमम वहां में हम पर टीका लिख रहे थे। उन्होंने उसको काट दिया वहां में हमको, कि पहुंचा देता हूं, गलत है। उन्होंने उस पर लिख दिया ददान में हम देता हूं, वहां में हम काट दिया। और उसके बाद समुद्र, जगन्नाथ जी की बात है, समुद्र स्नान करने चले गए। इधर पंडितानी जी के पास एक सांवला सा सलोना सा बालक आया, छोटी उम्र का। उसने कहा, माता जी ये सामान ले लीजिए, पंडित जी ने भेजा है। क्या है? अवनिया सामान, आटा, दाल, चावल, घी, मसाला, नमक, हल्दी, साग, जो कुछ भी था सब आया। माता जी उतार लीजिए,
मेरे मस्तक पर बोझा ज्यादा है। तो जब पंडितानी जी उतारने गई तो बहुत बोझा था, उसको उठा के रखा। बालक के गाल पर एक काली रेखा पड़ी थी। बालक बहुत सलोना था, सुंदर था, सुघड़ था। माता जी ने कहा कि बेटा ये कहां से, ये तेरी चोट लग गई? भैया बैठ जाओ, ऐसे रंबट जाओ, ये फोटो वोटो काम बाद में करना, चल बैठ जाओ, कब छोड़। तो बैठ गई, आराम से फोटो खींचना है। तो सांवला सा, सलोना सा, सुघड़ सा बालक कह, माता जी बेटा तेरी चोट कहां से लगी? बालक ने कहा, माता जी पंडित जी ने मुझे मारा है। पंडित जी ने मारा है? कहे हाँ। पंडित जी स्नान करके आए। बालक, पंडित जी ने कहा मैंने तो किसी बालक से भेजा ही नहीं, देखो इस समान। पंडित जी फटी आंखों से देख रहे थे कि देवी मैंने नहीं भेजा, तो उस बालक को आपने मारा भी है। पंडित जी की आंखों से आंसू झरझर झरझर बहने लग गए। देवी आज मुझसे बहुत बड़ी गलती, मैंने एक अक्षर को काट दिया है, वहां में हम का वह काट दिया। ये गीता जी अक्षर नहीं है, ये तो भगवान के अंग हैं, और उनके खरोच लग गई जब मैंने काटा इसको। तो श्रीमद मानस रामतन, श्री मानस जी श्री राम जी के विग्रह हैं। हम तो, हमारे श्री महाराज जी कहा करते थे, जिनके चरणों में बैठ के हमने श्री मानस पढ़ा है, कि इस पर काटा कुटी मत करो, इसके पन्ने यूं कभी मत मोड़ो, बड़े आदर से रखो, इसका आपको फल मिलेगा। श्रीमद मानस रामतन, ऐसे ग्रंथ की व्याख्या हम क्या करेंगे, लेकिन आप सुनने के लिए आए हैं। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि कुछ प्रभु हमारे मस्तिष्क में बैठ करके, हृदय में बैठकर कुछ आप बताएं, ताकि हम कहें। आरंभ हो रहा है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांच कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाणी और विनायक की वंदना है। श्री सरस्वती और गणेश की वंदना है। ग्रंथ लिखने में सरस्वती प्रेरणा देती है और गणेश जी महाराज लिखते हैं। इसलिए इन दोनों की वंदना है। माता हमें प्रेरणा दो, और हे गणराज आप लिखने की सामर्थ्य प्रदान। वर्णानाम संघानाम, इसलिए बोलना है। श्लोक में कहते हैं वर्ण, अर्थसंघ, रस, छंद और मंगल, इनके करने वाले जो वाणी और विनायक हैं, उनके श्री चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। अब एक श्लोक ही बात काफी है इन 9 दिन कथा कहने के लिए, इसमें कोई दूसरा श्लोक नहीं उठाना। इसकी इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या है, मैं तो आपको सूत्र रूप में बता रहा हूं। ग्रंथ का आरंभ है, ग्रंथ में विद्या की आवश्यकता है, तो प्रवेशिका से लेकर के और एमए तक की, आचार्य तक की पढ़ाई इसमें भरी। वर्णानाम, शुरू में बालक शुरू करता है तो क्या शुरू करता है? वर्ण, आ ई ऊ री री, ये शुरू करता है। जब अक्षरों का समूह बनता है तो क्या हो जाता है? शब्द। और शब्द से क्या निकलेगा? अर्थों का समूह। रा आ मा, 3 अक्षर थे, मिलके बन गया राम। अर्थ निकला एक, दशरथ के पुत्र। दूसरा निकला कौशल्या के लाल। तीसरा निकला भरत जी के बड़े भैया। आदि आदि निकल रहे हैं। वर्णानाम
अर्थ संघानाम। और जब अर्थ संग निकला तो आपको रस मिलने लग गया, तो रसानाम। अब रस की व्युत्पत्ति हुई तो छंद के रूप में परिणित हुई, छंदसाम। और फिर छंद कैसा हो, छंद कई तरह के होते हैं। कोई छंद होता है, कोई छंद अमांगलिक होता है। किसी छंद के रचना से, हम साधारण व्यक्ति की बात नहीं कह रहे हैं, एक महाकवि ने एक छंद की रचना की, ग्रंथ की रचना की, कुष्ठ रोग हो गया, प्रसिद्ध है कि नहीं? एक ग्रंथ की रचना की, कुष्ठ रोग हो गया। असाधारण कवि, महाकवि, फिर उनको आदेश आ कि कुष्ठ रोग की निवृत्ति रामचरित्र गाने से होगी। का वर्णन किया, कुष्ठ निवृत्त हो गया। छंद मांगलिक भी होते हैं और अमांगलिक भी होते हैं। मंगलानाम च, वर्णानाम प्रवेशिका की पढ़ाई है, अर्थ संघानाम प्रथमा पास कर रहे हैं, हाई स्कूल कर रहे हैं, रसानाम बीए पहुंच गए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, शास्त्री में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, छंदसाम रचना सामर्थ्य कब आए, आचार्य में पहुंच गए, एमए हो गए। ये मांगलिक है, अमांगलिक है, विचारधारा कहां से आएगी, डिलीट कर रहे हैं। महामहोपाध्याय की डिग्री ले रहे हैं, हो गए सब। नाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांच करदारौ वंदे वाणी विनायौ। वर्णा, ये सातों कांड की कथा है इसमें। वर्णानाम बालकांड, व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। अर्थ संघानाम अयोध्या कांड, रसानाम आरण्यकांड, वर्णानाम बालकांड पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन, एक वर्ण विशेष में आकर के यहां उतर होते।